दोस्तों, कभी आपने गौर किया है जब हम कोई नया मोबाइल खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो उसके साथ हमें एक मैनुअल आता है, मैनुअल गाइड। उस मैनुअल में बताया जाता है कि इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे कैसे ठीक करना है। लेकिन ज़रा सोचिए, इंसान का मैनुअल क्या है? हर नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ हमें मिलती है एक यूजर मैनुअल गाइड। इसे पढ़कर और समझकर हम इनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी को कैसे जीना है, सही और गलत में फ़र्क कैसे करना है, मुश्किल समय में क्या करना है, कामयाबी मिलने पर कैसा व्यवहार करना है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, और सबसे बड़ा सवाल, इंसान इस दुनिया में आया ही क्यों? इन सवालों का जवाब हमें कहाँ से मिलेगा? जिस तरह किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला निर्माता उसके साथ एक मैनुअल देता है, ठीक उसी तरह इंसान को पैदा करने वाला हमारा खालिक अल्लाह है। और इंसान की ज़िंदगी के लिए अल्लाह ने हमें सबसे बड़ा मार्गदर्शन कुरान की शक्ल में दिया। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए किताब नहीं, ये हमें बताता है कि ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर तरीके से जीना है। ये हमें बताता है कि इंसान को अपने रब के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए, पेरेंट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माल और दौलत मिलने पर क्या करना चाहिए, मुश्किल परेशानी आने पर कैसे सब्र करना चाहिए, और जब इंसान से गलती हो जाए तो अल्लाह की तरफ कैसे वापस लौटना चाहिए। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ज़रा आप अपने मोबाइल के बारे में सोचिए। अगर मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाए और हम उसका विदाउट मैनुअल पढ़े अपनी मर्जी से बटन दबाते रहें तो क्या होगा? प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। लेकिन हम निर्माता के निर्देशों के मुताबिक उसे इस्तेमाल करें तो उसे सही तरीके से चलाना ईजी हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी एक मार्गदर्शन है। हम अपनी ज़िंदगी अपनी मनमर्जी से जी सकते हैं, लेकिन बेहतर रास्ता वही है जिसमें हम अपने पैदा करने वाले के बताए हुए निर्देशों को समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। कुरान हमें सिर्फ ये नहीं बताता है कि क्या करना है, हमें ये भी सिखाता है कि क्यों करना है। ये इंसान को उसके उद्देश्यों की याद दिलाता है। दुनिया की ज़िंदगी कितनी भी लंबी क्यों ना लगे, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। इसलिए इंसान को सिर्फ पैसा, शोहरत, दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। उसे अपने रब को पहचानना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और अपनी आखिरत के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। आज ज़िंदगी से जुड़े आज इंसान के पास जानकारी बहुत है, लेकिन सुकून नहीं है। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, हर सवाल का जवाब कुछ सेकंड में मिल जाता है, लेकिन फिर भी इंसान अक्सर यही जानता है कि उसे अपनी ज़िंदगी किस दिशा में, किस वे में लेकर जानी है। यही वजह है कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें गाइडलाइंस चाहिए। हम ईमान वालों के लिए कुरान वही गाइडेंस है। कुरान सिर्फ वही गाइडेंस। अब ज़िंदगी में परेशानी है तो कुरान हमें उम्मीद देता है। जब दिल टूटे तो कुरान हमें अल्लाह की तरफ लौटना सिखाता है। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो तो तौबा का रास्ता बताता है। जब किसी के पास माल दौलत आए तो उसे याद दिलाता है ये दौलत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि एक अमानत भी है। और जब इंसान कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसे घमंड नहीं बल्कि शुक्र सिखाता है। एक पावरफुल लाइन है दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे इंसान का मैनुअल क्या है तो आप कह सकते हैं इंसान को पैदा करने वाले अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी के लिए जो मार्गदर्शन बनाया है उसे समझने का सबसे बड़ा सोर्स कुरान है, और उसका ही व्यवहारिक मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए कुरान को घर में रखना ही काफ़ी नहीं, उसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में जितना पॉसिबल हो उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया की हर चीज़ का मैनुअल हम पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी का मैनुअल भी हमें पढ़ना चाहिए, और इस मैनुअल को पढ़ने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए।
अगर ये बात अच्छी लगी, प्यारी लगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट्स में लिखिए कि कुरान मेरा गाइडलाइंस, मार्गदर्शन। और याद रखिए, जिस इंसान को अपनी मंजिल का पता हो, उसके पास सही गाइडलाइन, उसके लिए रास्ता उतना ही आसान होता है। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।